गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एक्जिलियन एकेडमी। आज है 29 जून 2025। हम करेंगे करंट अफेयर। इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और ये वाला लिंक आप फॉलो कर सकते हो, t.me वाला। चलिए मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। आपको ये नहीं देखना है कि यार पूरा रास्ता पड़ा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा कैसे करना है, जस्ट एक स्टेप तो रखो। क्योंकि जैसे आपको जिम जाना है, सोचो तो आप वहाँ जाओ तो कम से कम, तो बाकी का रास्ता तो खुद ब खुद क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। व्हेन इज स्टेटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर? इसका आंसर है 29 जून। ये 29 जून को पीसी महालनोबिस, जो फादर ऑफ इंडियन स्टेटिक्स थे, इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये अब की बार का थीम है कि जो 75 ईयर्स ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे है वो मना रहे हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, और ये 29 जून को हर साल मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप इज टू बी लॉन्च्ड बाय मोस्फी ऑन स्टेटिस्टिक्स डे 2025? ये है जियो आई स्टेट्स। ये ऐप आज लॉन्च किया जाएगा। ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। एनएसओ इसके मोस्फी के अंडर काम करता है, और ये आज ऐप लॉन्च होगा। ई संख्यायिकी पोर्टल, ये भी इनका पोर्टल है। इसमें डाटा कलेक्शन और जो इन्फॉर्मेशन है वो दी जाती है। साइबर सिक्योरिटी फर्स्ट एम रहता है, और इनके लिए एक चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया गया है। इन इंडिया यूएनसीईबीडी का भी पार्ट है। ये यूएन का बिग डाटा और एआई स्टेट्स एक्सपर्ट ग्रुप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिसीव द संकल्प से सिद्धि इंफ्रास्ट्रक्चर होनर फॉर विच प्रोजेक्ट एट द ETH HCM फेस्ट 2025? ये है जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट। ये क्या है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट है, जिसके जो फेस्ट था वो दिल्ली में हुआ, और इसमें जो इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया है। और ये जो नेशनल वाटरवे 1 है, जो वाराणसी से हल्दिया तक है, 1390 किलोमीटर का ये नेशनल वाटरवे है। और इसकी कैपेसिटी पहले 5 मीट्रिक टन थी, और अब हो गई है 16 मिलियन मेट्रिक टन पर ईयर। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूज गंगा विलास ऑपरेट्स ऑन रिवर गंगा। जो सबसे बड़ा क्रूज है, लॉन्गेस्ट क्रूज है गंगा विलास, वो गंगा पे ऑपरेट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज इंडियाज परसेंटेज ऑफ जीरो डोज चिल्ड्रन टू द टोटल पॉपुलेशन इन 2024? इसका आंसर है 0.06%। पहले हमारा क्या था? जीरो डोज क्या होती है? जीरो डोज ये होती है कि जैसे टीकाकरण हुआ ही नहीं किसी के बच्चे में, तो उसको जीरो डोज बोलते हैं। वो पहले 0.11% था, अब 0.06% हो गया है, कम हुआ है। और जो मिशन इंद्रधनुष के तहत अभी तक 5.46 करोड़ चिल्ड्रंस को वैक्सीनेट किया गया है। जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी वो 80 हो गई है 1 लाख बर्थ्स पर, और ये डाटा दिया गया है UN मैटरनल मोर्टिलिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप। और यूविन जो पोर्टल है वो ट्रैक करता है चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन डिजिटली। और इंडिया जो है 2014 में पोलियो फ्री हो गया था, और 2015 में टेटनस ख़त्म कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। द फिफ्थ 25 टन बोलार्ड पुल टग ओजस वाज इंड्यूस्ड एट नेवल लोकेशन इन जून 2025। ये किया गया है नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में।
इसमें क्या है, एक बोट होती है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ब्रेथिंग, डॉकिंग, अनडॉकिंग में, फायर फाइटिंग में, और जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस में। इसका इनॉग्रेशन किया गया है, ये 5th है और इसकी कैपेसिटी 25 टन तक की है। ये बनाया है टीटागढ़ रेल सिस्टम में अंडर मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने का इसका मकसद है, और इन्होंने इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग रूल्स को फॉलो किया है डिज़ाइन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द नेशनल टर्मरिक बोर्ड हेडक्वार्टर इनोग्रेटेड इन जून 2025। ये कल ही इनोग्रेट किया गया है, ये निज़ामाबाद में किया गया है। निज़ामाबाद है तेलंगाना में, और इसका हेडक्वार्टर का इनोग्रेशन हुआ है, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने किया है। और 2019 में बीजेपी एमपी जो वहाँ से एमपी थे अरविंद धर्मापुरी, इन्होंने प्रॉमिस किया था, और इसके बाद ये कल इनोग्रेट किया गया है। निज़ामाबाद में बहुत सारी हाई क्वालिटी टर्मरिक प्रोडक्शन होता है। अभी जो बोर्ड का ऑफिशियल लोगो है वो भी इसमें अनवेल किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ रा इन जून 2025। इसका आंसर है पराग जैन। पराग जैन जी को रो चीफ अपॉइंट कर दिया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से कार्यभार संभालेंगे। वो 1989 IPS बैच के पंजाब कैडर के ऑफिसर हैं, और इन्होंने एविएशन रिसर्च सेंटर को भी लीड किया है, और ऑपरेशन सिंदूर में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जैसे मिसाइल का प्रिसीजन से के रिलेटेड जो भी था उसमें। और इन्होंने जो डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये श्रीलंका, कनाडा और जम्मू कश्मीर में जब 370 आर्टिकल हटाया गया तब भी इनका बहुत ही क्रूशियल रोल रहा है। विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस ई वोटिंग थ्रू ए मोबाइल ऐप इन लोकल इलेक्शन। लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ में के इलेक्शन में बिहार ने ये पहली बार किया है कि मोबाइल ऐप का यूज़ किया है बिहार में, और इसमें हम ई वोट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। इसका ऐप है ESCCBHR ऐप, जो एल्डरली, डिसेबल्ड और प्रेग्नेंट वुमेन्स को हेल्प करेगा वोटिंग करने में। और ये विभा कुमारी है जिन्होंने पहला ई वोट किया है ईस्ट चंपारण से। ये ऐप CDAC के द्वारा डेवलप किया गया है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड सिक्योरिटी पर काम करता है, और ये EVM के साथ साथ मतलब आप ई वोटिंग, रिमोट वोटिंग ये कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है इस फील्ड में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री डिड इंडिया डिफेंड इन द फाइनल टू विन द टीम गोल्ड एट 2025 ACBS एशियन स्नूकर चैम्पियनशिप। ये इन्होंने हरा दिया है मलेशिया को। मलेशिया को 3-1 से हरा दिया है और गोल्ड जीत लिया है। लास्ट टाइम ईरान में हुआ था 2023 में, तब इंडिया ने गोल्ड जीता था, और ये अब की बार श्रीलंका कोलंबो में हुआ है। इनमें पंकज आडवाणी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और इसमें पार्टनर रहे हैं ब्रजेश धामनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज इन इंडियन ओशियन रीजन वर फ्लैग्ड एज ए चैलेंज बाय द इंडियन पार्लियामेंट्री पैनल इन 2025। तो ये चाइना की जो प्रेजेंस है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उसका बहुत ही विरोध किया गया है, और ये चैलेंज भी है इंडिया के लिए कि जो उनका जो पर्ल इनिशिएटिव है, पर्ल वाला, उससे बहुत ही बड़ा, उसको चाइना मिलिट्री के लिए भी यूज़ करता है, मिलिट्री बेस के लिए भी, वारशिप्स जैसे वो करने हो, वहाँ पे खड़े करने हो, और कमर्शियल यूज़ तो करता ही करता है, और वहाँ से थोड़ा स्पाइंग भी करता है। तो इंडिया की पहली बार प्रेजेंस थी, और 2017 में जिबूती में इन्होंने मिलिट्री बेस बनाया था, पहला मिलिट्री बेस। और इंडिया CPEC का विरोध भी करता है, जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, कि वो इलीगली हेल्ड, क्योंकि ये POK के थ्रू पास होता है।
और जो चाइना है वो इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है, तो इसीलिए इसका इंडिया हर प्लेटफॉर्म पर अपोजिशन करता है। और इंडिया यही बोलता है कि इसको डीमिलिटराइज करो, IOR इंडियन ओशन रीजन को। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कोई भी डाउट हो, सजेशन हो, कमेंट हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। इसकी PDF यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।